हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर आइंस्टाइन एकेडमी। जैसा कि आप लोगों ने पहले वाले वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया, फिर से हम लोग एक बार हाजिर हैं लेक्चर नंबर 2 लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि रैपिड सीरीज चल रही है और जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को इसको जल्दी से फॉरवर्ड करो। जिन्होंने भी आयुपैक नहीं देखा है, एटलीस्ट एक बार आयुपैक थोड़ा बहुत पढ़ के आओ और फिर आप इस वीडियो को देखना शुरू करो। इसका कोई रिलेवेंट नहीं है, बस ऐसे ही, मतलब अगर आप आयुपैक पढ़े रहोगे तो कई बार क्या होता है, नेम देकर आपसे पूछा जाता है कि बताओ इन दोनों में रिलेशंस क्या है। तो अपना टॉपिक नंबर 2 है आइसोमेरिज्म। टॉपिक नंबर 2 है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है कि आपका जैसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, या 3D स्पेस में उनके एटम्स का ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, उसी को बोला जाता है आइसोमर्स। और फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म। अब जो आइसोमेरिज्म होता है वो अपना 2 पार्ट में होता है सर। एक होता है स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल का मतलब है कि 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उनमें डिफरेंट क्या हो सर, आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा हो, उसी को क्या बोला जाएगा, आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसी को क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसी तरीके से स्टीरियो को अगर डिफाइन करें तो स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनमें एटम्स की ओरिएंटेशन डिफरेंट हो रही होती है 3D स्पेस में, उसी को बोला जाता है स्टीरियो आइसोमर। और फिनोमिना को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक होता है कन्फर्मेशनल और एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल। ये आपके किताब में मेंशन नहीं है, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए, स्टीरियो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। अगर आप इसको देखना चाह रहे हो तो आपका सीटी के किताब में मिल जाएगा, ये पूरा एज इट इज चार्ट मिल जाएगा आपको, एक बार देख लेना जहां पर आइसोमेरिज्म है। स्ट्रक्चरल की अगर बात करें तो स्ट्रक्चरल भी अपना टोटल 6 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है सर चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इस तरीके से थोड़ा सा ये मैंने आपको मैप दिया है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, कितने टाइप का होता है और उसमें भी फर्दर कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं सर। व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म, व्हाट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, व्हाट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसको बोलते हैं सर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब होती है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी कहानी एक एक करके हम लोग देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमेरिज्म से। चलो बच्चों देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पेरेंट चेन, या बोल सकते हो डिफरेंट वर्ड रूट। ऐसे 2 कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उसमें आपका डिफरेंट क्या हो रहा हो, पेरेंट चेन या वर्ड रूट, उसी को क्या बोला जाता है, चेन आइसोमर्स। उसको क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर्स। और फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेन और पेंटेन। अभी मैंने बोला थोड़ा सा आयुपैक वाला वीडियो देख लेना। देखो डायरेक्टली तुमसे सवाल अगर स्ट्रक्चर देकर नहीं पूछा गया होगा तो इन्होंने आयुपैक दे दिया है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग ध्यान से बनाएं, अगर स्ट्रक्चर भी नहीं बना रहे हो तो एक बार चेक कर लो क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं। जैसे इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं देखूंगा वर्ड रूट। ब्यूट लिखा गया है, वर्ड रूट का मतलब, ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन। 4 कार्बन को बना दो, ये बना 4 कार्बन। एन का मतलब क्या है, सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे। फिर 2 पर मिथाइल लगा हुआ है। अभी तो हमारे पास सर 1 2 लिखा ही नहीं है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कहीं से भी 1 2 नंबरिंग कर लो, चाहे आप लेफ्ट टू राइट चाहे राइट टू लेफ्ट, कहीं से भी नंबरिंग करो और उसके बाद आप 2 पर मिथाइल लगा दो। 1 2 3 4, ये बना 1 2 3 4। अब साफ साफ दिख रहा है सर 2 यहां पर है तो 2 पर क्या लगा होगा, मिथाइल। याद करो जो मैंने आपको सम अल्काइल ग्रुप लिखवाया पहले लेक्चर में, वहां पर देखो CH3 को क्या बोला गया था, मिथाइल, तो वही वाला मिथाइल है, यहां पर लग गया। फिर पेंटेन, पेंटेन का मतलब क्या है, 5 कार्बन। पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, तो 5 कार्बन की चेन बना लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन बन गई। अब यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो यहां पर कितने कार्बन है सर, 5। यहां पर भी टोटल कार्बन 5 और यहां पर हाइड्रोजन कितने होंगे सर, 3 यहां पर होगा, 1 यहां पर होगा, 3 यहां पर होंगे, 6 1 7 7 2 9 9 3 12। यहां पर भी उतने ही होंगे सर, 3 3 2 5 7 7 2 9 9 3 12। इसका मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो पहली कंडीशन, कभी भी स्ट्रक्चरल आइसोमर या कोई भी आइसोमर बताने के लिए उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। अब देखते हैं डिफरेंट क्या दिख रहा है सर। यहां पर वर्ड रूट है ब्यूट,
यहां पर वर्ड रूट है पेंट, इसका मतलब वर्ड रूट चेंज हो रहा है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर्स। ये आपस में क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर्स। इसी तरीके से दूसरा वाला एग्जांपल दिया गया है 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल प्रोपीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप देखोगे वर्ड रूट। अगर आपको नहीं समझ में आता कैसे सर स्ट्रक्चर बनाएं किसी भी आईयूपैक नेम गिवन से, तो सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले आपको देखना होता है वर्ड रूट फर्स्ट, फिर उसके बाद आपको देखना होता है सफिक्स, फिर थर्ड में देखना होता है आपको प्रीफिक्स। ये सीक्वेंस फाइंड करके आप किसी भी गिवन आईयूपैक का स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, वर्ड रूट, फिर देखना होता है सफिक्स, फिर देखना होता है प्रीफिक्स। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर वगैरह बना सकते हो। तो यहां पर प्रोप दिया गया है, प्रोप का मतलब कितने कार्बन होने चाहिए, टोटल 3, तो ये बना प्रोप। अब सर ईन लगा हुआ है, इसका मतलब डबल बॉन्ड आएगा। अब कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगाओगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे यहां लगा लो चाहे आप इस वाले कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं सर, 2 पर मिथाइल दिख रहा है, अभी ये अपने लिए 1 2 कहीं तो मेंशन ही नहीं है। अब नंबरिंग करते वक्त हमेशा अपने को नंबर कहां पर देना होता है, सबसे पहले जहां पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, फिर उसके बाद आपको क्या देखना होता है, जहां पर आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो, फिर उसके बाद आप देखते थे सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब एक तो तरीका था मेरे पास नंबरिंग करने का राइट टू लेफ्ट, और एक तरीका है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलेगा, तो इस तरीके से आप नंबरिंग करोगे। फिर यहां पर 2 पर क्या लगा देना, एक मिथाइल ग्रुप। फिर इसी तरीके से ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन में टोटल कार्बन कितने हैं सर, 4 कार्बन का मतलब कुछ इस तरीके से। अभी ये चेन अपने लिए 1 2 तो कहीं है ही नहीं, तो कहीं से भी वही नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। 2 पर इन लगा हुआ है, इसका मतलब 2 पर क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। यहां पर भी अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, तो दोनों में तो C4 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हाइड्रोजन, यहां पर 2 होंगे और यहां पर 3 होंगे, यहां पर कितने होंगे सर, 3, तो इसका मतलब टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8। तो यहां पर H8, यहां पर भी 2 3 यहां पर, 3 यहां पर, 1 यहां पर, 1 यहां पर, तो टोटल कितने हो जाएंगे सर, 8। C4H8 C4H8, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसमें वर्ड रूट है आपका ब्यूट, इसमें वर्ड रूट है आपका प्रोप, मतलब वर्ड रूट चेंज हो रहा है, तो ये दोनों भी आपस में क्या कहलाएंगे सर, चेन आइसोमर। ऊपर वाले भी क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर। अब ध्यान से इन दोनों को ऑब्जर्व करना है और आपको कमेंट में बताना है कि ये आपस में कैसे आइसोमर्स होंगे। अगला बात करें, अगला है अपना सर पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म कब बोला जाता है, जब 2 कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उनमें डिफरेंट हो आपका क्या, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप। ध्यान रहे इसमें वर्ड रूट सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला साथ साथ आपका वर्ड रूट भी सेम होना चाहिए, तभी जाके हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो इसका मतलब 2 और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहीं पर थोड़ा सा लिख लेना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम वर्ड रूट but different position of substituent or functional group is called as positional isomer and the phenomena is called as positional isomerism। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कॉमन नेम से ही इसमें पूछा जाता है जनरली एग्जाम में। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया एन प्रोपाइल क्लोराइड का और उसके साथ लिखा गया है आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। एन प्रोपाइल याद करो, अल्काइल, अल्काइल में सर प्रोपेन से 2 प्रोपाइल मिले थे, कौन कौन से, एक मिला था एन प्रोपाइल, एक मिला था आइसोप्रोपाइल। 1 डिग्री से हाइड्रोजन निकालोगे तो एन प्रोपाइल, 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालोगे तो आइसोप्रोपाइल। इसका मतलब एन प्रोपाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH3 CH2 CH2 Cl। आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या होगा, सेकेंडरी वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के वहां पर Cl लगा दो, ये बना आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और ये बना आपका एन प्रोपाइल क्लोराइड। इसमें अगर ध्यान से नोटिस किया जाए तो ये अपनी सर पेरेंट चेन है 3 कार्बन की और ये भी आपका पेरेंट चेन है 3 कार्बन का, तो वर्ड रूट तो सेम हो गया। यहां पर क्या लिखा जाएगा आपका 1 2 3, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज 1। यहां पर अगर देखोगे 1 2 3, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज 2। इसका मतलब सर सिर्फ और सिर्फ पोजीशन डिफरेंट हो रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंट हो रही है, पोजीशन। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे होंगे, पोजिशनल आइसोमर। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट क्या हो रहा हो आपका सर, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसको बोला जाएगा पोजिशनल आइसोमर्स।
और फिनोमेना को बोलेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन। ब्यूट 1 इन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से सर, 4 कार्बन। फिर उसके बाद अगर ध्यान से देखोगे ब्यूट 2 इन कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से 4 कार्बन की चेन। अब 1 2 तो कहीं मेंशन नहीं है, तो पहले 1 2 लिख लो, नंबरिंग कर लो पेरेंट चेन की, 1 2 3 4। इसमें आया 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, इसमें 2 इन बोला गया तो इसका 2 और 3 के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब ध्यान से नोटिस करोगे तो इसमें वर्ड रूट तो सेम है, ब्यूट ब्यूट, बस एक में लगा हुआ है 1 इन, एक में लगा हुआ है 2 इन। इसका मतलब पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड वेरी कर रहा है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुआ है। इसका मतलब इसको आपस में क्या बोला जाएगा, पोजिशनल आइसोमर। इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल है एन ब्यूटाइल अल्कोहल सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। एन ब्यूटाइल अल्कोहल कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से। एन ब्यूटाइल का मतलब नॉर्मल, एन ब्यूटेन से प्राइमरी वाले हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर OH ग्रुप लगा दोगे तो वो बन जाएगा आपका एन ब्यूटाइल अल्कोहल। इसी तरीके से एन ब्यूटेन में ही जब आप सेकेंडरी वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा के OH लगा दोगे तो वो बन जाएगा आपका सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये आपका बना सेक ब्यूटाइल, ये बना आपका एन ब्यूटाइल। इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो आपका ये है पेरेंट चेन और ये इसमें क्या है आपका पेरेंट चेन। तो दोनों में पेरेंट चेन में देख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका मतलब दोनों में सर आपका 4 कार्बन ही है। और हाइड्रोजन अगर देखोगे तो यहां पर कितने हैं सर, 3 यहां पर हैं, 2 यहां पर हैं, 5 2 7, 7 2 9, 1 10, टोटल हाइड्रोजन 10 हो गए। और फिर यहां पर अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो इसके पास भी 3 2 5 5, यहां पर कितने होंगे 6 6 3 9, 1 10, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 1 इसमें, ऑक्सीजन 1 इसमें। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बस डिफरेंट कहां पर हो रहा है, OH की पोजीशन में। यहां पर अगर इसका देखोगे OH कहां पर लिखा जाएगा, फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा, फिर 2 फिर 3 फिर 4। इसी तरीके से इसको सब्स्टिट्यूएंट मतलब 1 2 3 4, OH को सेकंड नंबर, एक में 1 ऑल बोला जाएगा, एक में 2 ऑल बोला जाएगा। तो पोजीशन डिफरेंट हो रहा है फंक्शनल ग्रुप का, तो ये भी आपस में क्या कहलाएंगे, पोजिशनल आइसोमर्स। बात समझ में आई, पक्का? आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है अपना फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये अपना तीसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। इसका अगर डेफिनेशन देखोगे तो डेफिनेशन क्या बोलता है, 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। 2 कंपाउंड्स या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, उसको क्या बोला जाएगा आपका फंक्शनल आइसोमर। और टाइप ऑफ फिनोमेना को क्या बोलेंगे सर, आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जिसमें अगर देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल आइसोमर के पेयर होते हैं, जैसे अल्कोहल और ईथर। अल्कोहल और ईथर अगर आपस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो आपस में ये कहलाएंगे फंक्शनल आइसोमर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला आपको इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा सर, CH3 CH2OH। और अगर मैंने बोला डाइमिथाइल ईथर, तो डाइमिथाइल ईथर का फॉर्मूला क्या होगा सर, CH3O CH3। यहां पर इसका नाम है इथाइल अल्कोहल, इसका नाम है डाइमिथाइल ईथर, या इसका आयुपैक नेम लिखोगे तो ये अपना अल्कोक्सी वाला पार्ट बनता है और ये अपना अल्केन वाला पार्ट बनता है, तो इसका नाम लिखा जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, या डाइमिथाइल ईथर बोल दो या मेथॉक्सी मीथेन बोल दो, दोनों चीजें सेम है। आयुपैक नेम या कॉमन नेम दोनों से भी आप पुकार सकते हो। तो यहां पर अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो इसमें अगर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा जाए तो 2 कार्बन है सर, इसमें भी 2 कार्बन, C2 लिख लो। यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 1 6, तो H6 हो गया। एक ऑक्सीजन इसमें दिख रहा है सर, यहां पर भी हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना, C2H6O। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना, C2H6O। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, अल्कोहल, एक में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है आपका ईथर। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो, उसको क्या बोला जाएगा, फंक्शनल आइसोमर। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, या आपसे दूसरा सवाल पूछा जाता है डाई इथाइल ईथर और आपका ब्यूटेनॉल, इस तरीके से ब्यूटेन 1 ऑल बोल देंगे, ब्यूटेन 2 ऑल बोल देंगे, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल बोल देंगे, इस तरीके से पेयर बना के आपको दे देंगे। बस चेक कर लेना, अल्कोहल और ईथर तभी फंक्शनल आइसोमर बोले जाएंगे जब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अगर यहीं पर सपोज करो मैं अल्कोहल तो इथाइल अल्कोहल लेता, पर यहां पर क्या करता,
ऐसा कुछ लिख देता CH3 CH2 O CH3, अभी भी ये अल्कोहल है और ये ईथर है, पर ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा सर? C3, तीन हाइड्रोजन यहां पर, 2 यहां पर, 3 यहां पर, तो हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं सर? 3 3 6 2 8। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 1। इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं हुआ, तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो वही, कौन सा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तभी जाके आगे हम डिसाइड कर पाएंगे ये फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं है। अगला सर इंपॉर्टेंट पेयर कौन सा है आपका? अल्डिहाइड और कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन भी आपस में कैसे होते हैं? फंक्शनल आइसोमर। वही कंडीशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर आप लिख सकते हो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और कीटोन का फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम होता है एसीटोन, और इसका नाम आप अगर लिखना चाहोगे तो क्या बोल सकते हो? 3 कार्बन है, प्रोपेन, और आखिरी में Al। इस तरीके से आयुपैक नेम देकर या कॉमन नेम देकर पूछा जा सकता है। तो एक में तो है अल्डिहाइड, एक में है आपका कीटोन। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। 1 2 3 1 2 3 3 3 कार्बन दोनों में है, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, और 1 ऑक्सीजन यहां पर 3 3 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है C3H6O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, तो आपस में क्या कहलाएगा? फंक्शनल आइसोमर। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर भी कैसे होते हैं? आपके फंक्शनल आइसोमर होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH, सॉरी, यहां पर अगर देखोगे तो इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। और यहां पर अगर कोई एस्टर लिखना चाहो तो एस्टर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस तरीके से। इन दोनों कंपाउंड को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, एक में फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनिल पर एक OH लगाओ, एक अल्काइल लगाओ। ये वाला सर कार्बोनिल पर एक तरफ OR लगाओ, एक तरफ आपका अल्काइल लगाओ, उसको क्या बोलते हैं? आपका एस्टर फंक्शनल ग्रुप। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो इसमें 2 कार्बन है, C2, हाइड्रोजन कितने हैं सर? 3 यहां से, 1 यहां से, 4, ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो C2H4 आपका O2 बन गया। यहां पर सर 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, 2 ऑक्सीजन, C2H4O2। दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों में आपका डिफरेंट क्या हो रहा है? फंक्शनल ग्रुप। यहां पर एस्टर, यहां पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर। यहां तक बात क्लियर हुई? आगे बढ़े? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं सर 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। ये भी आपस में कैसे होते हैं? फंक्शनल आइसोमर। अगर 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, वही कल हम लोग पढ़े थे ना डिग्री ऑफ अमाइन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर RNH2 RNHR और एक 3 डिग्री अमाइन का बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? एक नाइट्रोजन पर 3 अल्काइल ग्रुप। ये आपस में अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ये भी आपस में क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे। साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड का मतलब क्या है कि एक अगर आपका CN दिया गया है तो अगर NC के साथ दिया गया है, ये भी आपस में क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर। डाइईन और आइन, ये भी आपस में क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर। जैसे फॉर एग्जांपल डाइईन और आइन का एग्जांपल ब्यूटा 1,3 डाइईन और आपका ब्यूट 1 आइन या ब्यूट 2 आइन, कुछ भी आप लिख सकते हो। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो यहां पर आप बोलोगे सर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन C4, हाइड्रोजन यहां पर कितने होंगे? 2, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 2, तो 2 2 4 2 6, C4H6, यहां पर 1 2 3 4, 4 कार्बन C4, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए सर? 3 तो इधर, 1 इधर। इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहां से मिला है, 2 यहां से मिल जाएंगे, 3 3 यहां से, 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। एक में 2 डबल बॉन्ड आया है, एक में 1 ट्रिपल बॉन्ड आया है, तो इसका मतलब ये भी आपस में केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, तो ये भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये भी आपस में कौन सा रिलेशन रखने वाले हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। बात समझ में आया? तो ये 6 स्पेशल टाइप के अपने हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बस यही 6 होंगे तो वही आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा, हो सकता है कोई डिफरेंट एग्जांपल दे दिया जाए।
हो सकता है तुमको कोई डिफरेंट एग्जांपल दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताओ ये दोनों फंक्शनल आइसोमर होंगे कि नहीं होंगे, तो एक बार चेक कर लेना। जैसे मैं एक रैंडम एग्जांपल उठाता हूं कि फॉर एग्जांपल जैसे क्या लिया जाए, एक मैंने कंपाउंड लिखा कुछ इस तरीके से प्रोप 2 इन 1 ऑल, और एक कंपाउंड मैंने लिख दिया सर आपका कुछ इस तरीके से। अब ये तो सर स्पेशल टाइप में आया ही नहीं, आपने ऐसा कुछ तो लिखवाया ही नहीं है। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर आप देखोगे अच्छे से तो सर इसमें आपका क्या आ रहा है, एक डबल बॉन्ड एक अल्कोहल, यहां पर क्या आ रहा है कीटोन, तो फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट दिख रहे हैं सर, अल्कोहल और एक है कीटोन। अब एक बार क्रॉस चेक कर लो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम चेक करने का तरीका क्या होगा, 1 2 3, 3 कार्बन है तो C3, यहां पर अगर देखोगे 1 2 3, 3 कार्बन है तो C3, हाइड्रोजन 3 यहां से 3 यहां से, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 6, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 1, तो नीचे वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना C3H6O। ऊपर वाले का अगर देखोगे तो 2 हाइड्रोजन यहां से मिलेंगे, 1 हाइड्रोजन यहां से मिलेगा, 2 यहां से मिलेंगे, 1 यहां से मिलेगा, तो टोटल हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं सर, 3 यहां से 1 यहां से, 4 4 2 2 यहां से 1 यहां से, 3 3 2 यहां से 5 1 6, तो हाइड्रोजन टोटल कितने दिखे सर 6, ऑक्सीजन कितना दिखा 1, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया सर। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया तो वही तो मैं बोल रहा था, हो सकता है ये सारे 6 के 6 स्पेशल केसेस में आपको ना मिले। अगर 6 स्पेशल केसेस में नहीं मिल रहा है तो एक बार चेक कर लेना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम गिवन है कि नहीं। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम गिवन है तो इसका मतलब सर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप तो पहले ही दिख रहा था, एक अल्कोहल और एक कीटोन, तो इसका मतलब ये भी आपस में क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। बात समझ में आई? पक्का? आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। अगला है अपना मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म फोर्थ स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसका डेफिनेशन पढ़े तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अक्रॉस ब्रिजिंग एटम। अब ये नया वर्ड क्या आ गया, ब्रिजिंग एटम। ब्रिजिंग एटम ऐसा होता है कि जहां से 2 अलग अलग अल्काइल ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं। उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिजिंग एटम लिख दिए हैं, जैसे अल्कोहल ईथर वाला ओ ले सकते हो सर, थायो वाला ले सकते हो, एस सी डबल बॉन्ड ओ बन सकता है ब्रिजिंग एटम, एस डबल बॉन्ड ओ बन सकता है, या आपका एस्टर वाला बन सकता है, या आपका एस डबल बॉन्ड ओ बन सकता है, या आपका NH बन सकता है, और भी ऐसे ही ब्रिजिंग एटम बन सकते हैं। इन ब्रिजिंग एटम के अक्रॉस अगर आपका अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो रहा है, इन ब्रिजिंग एटम के अक्रॉस अगर आपका अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो आपस में कैसे होने वाले हैं, फंक्शनल आइसोमर होने वाले हैं। पक्का? अच्छा, आपने ऊपर वाला तो लिख लिया होगा, मैं मिटा दूं जल्दी से, चलो इसके ताकि इसी पर हो अपना एग्जांपल भी हो जाए। एक बार देखते हैं मेटामर्स, जैसे फॉर एग्जांपल इस अल्काइल ग्रुप के अक्रॉस, जैसे एक मैंने एग्जांपल लिखा सर कुछ इस तरीके से, एग्जांपल देखो यहां पर आपका कुछ ये ऐसे लिख दिया मैंने, और दूसरा लिखा, या इधर कर लो डाइइथाइल ईथर, और इधर कर लो एक मिथाइल, एक कर लो प्रोपाइल। ब्रिजिंग एटम सर, ब्रिजिंग एटम ये रहा ऑक्सीजन, और यहां पर ब्रिजिंग एटम ऑक्सीजन। अगर इस ब्रिजिंग एटम के अक्रॉस देखोगे तो इधर कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2, तो लेफ्ट हैंड साइड कितने कार्बन मिले, 2। इसी तरीके से अगर राइट हैंड साइड देखोगे तो कितने कार्बन मिले सर, 2, 1 और 2। अब इस वाले कंपाउंड में अगर ध्यान से देखा जाए तो इधर लेफ्ट हैंड साइड कितने कार्बन मिले, 1, और राइट हैंड साइड कितने कार्बन मिले सर, 3। तो इसका मतलब सर ब्रिजिंग एटम के अक्रॉस अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो रहे हैं, यहां पर 2 2 मिला है, यहां पर 1 3 मिला है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, मेटामर्स। मेटामर्स में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है सीटी में, तो ध्यान से समझना। मेटामर्स का मतलब क्या है, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो अक्रॉस ब्रिजिंग एटम, उसी को क्या बोलेंगे, मेटामर्स। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने एक एग्जांपल भी आपके सामने लिखा है कि सपोज करो आपको दिया गया है, इसका थोड़ा सा कॉमन नेम और आईयूपैक नेम दोनों लिख लेते हैं, ये ईथर है, तो इसका मतलब सर 2 अल्काइल ग्रुप कौन से लगे हुए हैं, अल्काइल, मतलब इथाइल लगा हुआ है, तो इसको आप क्या बोलोगे, डाई इथाइल ईथर। जबकि इसका नाम क्या पड़ेगा, एक तरफ प्रोपाइल है और एक तरफ मिथाइल है, तो इसका नाम पड़ जाएगा मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। आईयूपैक नेम लिखने की कोशिश करोगे तो इसका आईयूपैक नेम लिखा जाएगा, आईयूपैक नेम क्या लिखोगे
सर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम है, तो किसी को एक को अल्कोक्सी मान लो, एक को अल्केन मान लो, तो आप लिखोगे इथॉक्सी, और क्या लिखा दिया जाएगा, 2 कार्बन है एथ और सभी सिंगल बॉन्ड है एन। इसका नाम क्या लिखा जाएगा, ये अपना छोटा कार्बन की चेन है तो ये बनेगा अल्कोक्सी, और ये अपना क्या बनेगा, पेरेंट चेन, तो इसका नाम लिखोगे आप क्या मेथॉक्सी और प्रोपेन। और भी अच्छे से लिखना चाहो तो ये आपका 1 2 3 फर्स्ट वाले कार्बन पर लगा है, तो इसको आप बोल सकते हो 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक, इस तरीके से इसका आईयूपैक नेम आप लिख सकते हो। क्या बताओ, यहां तक क्लियर है? तो इस तरीके से आईयूपैक नेम गिवन होकर आपको पूछा जा सकता है, या मतलब आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर वगैरह देकर पूछा जा सकता है कि इनमें बताओ कौन सा मेटामर है, या आपसे पूछेगा विच ऑफ आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग कंपाउंड्स, इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा। चलो ये तो हो गया अपना फोर्थ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिफ्थ स्ट्रक्चरल आइसोमर की। अगला है अपना टॉटोमेरिज्म। फिफ्थ टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या है कि रैपिडली इंटर कन्वर्टिंग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को क्या बोला जाता है, आपका टॉटोमर्स बोला जाता है, और फिनोमेना को बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टॉटोमर्स कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब वही कंजुगेशन सिस्टम से आपका डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा होता है उसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां पर आपका डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यहां पर एटलीस्ट एक एटम की पोजीशन ही चेंज हो जाती है, तभी क्या बोलते हैं उसको, टॉटोमर्स बोलते हैं। दे रिमेन इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और उसके बाद एटलीस्ट पोजीशन ऑफ वन एटम इज डिफरेंट इन जनरल इट इज हाइड्रोजन एटम, इन जनरल इट इज हाइड्रोजन एटम। अगर देखा जाए तो जो आपको एक एटम डिफरेंट मिलने वाला है वो जनरली कौन सा होता है, आपका हाइड्रोजन एटम होता है। अब बात करें सर टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म की, तो अपने को जो सिलेबस में है वो अपना है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, बट बहुत सारे भी होते हैं, जैसे इमाइन और इनामाइन होता है, नाइट्रोसो ऑक्साइम होता है, इस तरीके के बहुत सारे मतलब अलग अलग होते हैं, तो वो अपने को पढ़ने नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा पढ़ना है सीटी में, कीटो और इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या है, ऐसे कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो sp3 कार्बन पर, वो टॉटोमेरिज्म दिखा सकते हैं। मैंने क्या बोला, फिर से एक बार बताता हूं, ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो, जिनके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो, वो भी किस पर, sp3 वाले कार्बन एटम पर, वो क्या शो कर सकते हैं सर, टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं। कैसे शो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर चाहे आप अल्डिहाइड लो या कीटोन लो, दोनों को ही क्या बोला जाता है, आपका कीटो फॉर्म बोलते हैं। जैसे मैंने एक अल्डिहाइड लिया, इसका नाम है एसिटल अल्डिहाइड, कॉमन नेम इसका क्या है, एसिटल अल्डिहाइड। आईयूपैक नेम तो आप लिख लोगे, 2 कार्बन है एथ और सभी सिंगल बॉन्ड है एन और आखिरी में एल, तो इथेनॉल इसका नाम पड़ जाएगा। जैसे मैंने इसमें एक बेस डाला, बेस डालने पर क्या होगा सर, अगर ये अपना फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो जस्ट बगल वाला कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा, एलिमिनेट करेगा तो आपको एक मिलेगा क्या, कंजुगेट बेस। अब अगर ये कंजुगेट बेस स्टेबल हुआ तो हम बोलेंगे जो हाइड्रोजन गया वो कैसा रहा होगा, एसिडिक हाइड्रोजन रहा होगा। तो इसका मतलब एक बार चेक कर लेते हैं कंजुगेट बेस स्टेबल बना है कि नहीं, तो चेक करोगे तो डबल सिंगल आपका नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये अपना रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो इसका मतलब इस हाइड्रोजन के जाने की वजह से इसको कोई दुख नहीं हुआ, हाइड्रोजन के जाने की वजह से कोई दुख नहीं हुआ। अगर दुख नहीं हुआ तो ये तो मजे में है, तो इसका मतलब ये स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो जो हाइड्रोजन गया उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये आपका रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करके क्या बनाने वाला है आपका स्ट्रक्चर, CH2 डबल बॉन्ड CHO नेगेटिव और यहां पर हाइड्रोजन, नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट होगा बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज में। इस तरीके से आपका अगर इस स्ट्रक्चर को मैंने नाम दिया A, इसका नाम दिया B, इसका नाम C, तो B और C आपस में कैसे होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और आखिरी स्ट्रक्चर में क्या होगा आपका कि जो एसिडिक हाइड्रोजन गया था ऑक्सीजन भाई साहब के ऊपर आके क्या हो जाएगा, स्टिक कर जाएगा, या एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर आपका अटैच हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्या बन गया सर, इनॉल। इनॉल क्यों बोल रहे हैं, एक साइड डबल बॉन्ड है उसके रेस्पेक्ट में आप क्या बोलोगे, इन। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो क्या बोलोगे, ऑल। ई और ओ एक साथ कभी भी नहीं आएंगे तो आप क्या बोलोगे, इनॉल। इसी तरीके से इस वाले फॉर्म को क्या बोला जाएगा आपका, कीटो।
तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो कीटो और इनॉल को, तो कीटो और इनॉल में बस डिफरेंस क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है अल्फा हाइड्रोजन जो था वो शिफ्ट हुआ कहां पर, ऑक्सीजन एटम पे, और इन दोनों के बीच में, कार्बन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो अपने को अगर टॉटोमर बनाना होगा तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल यही करना है, 4 काम जो मैं आपको बता रहा हूं। 4 काम कौन से, एसिडिक हाइड्रोजन निकालो, तुरंत पाई बॉन्ड बनाओ, और पाई बॉन्ड हटाओ, एसिडिक हाइड्रोजन लगा दो। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो, एसिडिक हाइड्रोजन निकालो, डबल बॉन्ड बनाओ, डबल बॉन्ड हटाओ और एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दो, आपको मिल जाएगा क्या, इनॉलिक फॉर्म। ठीक, यहीं पर छोटे छोटे नोट बना के 2-3 पॉइंट लिख लेना। नोट का पहला पॉइंट लिखना, इन कीटो एंड इनॉलिक फॉर्म बोथ हैव सेम नंबर ऑफ सिग्मा, पाई एंड लोन पेयर। क्या मैंने बोला, फिर से एक बार, नोट का पहला पॉइंट लिखना, बोथ कीटो एंड इनॉल फॉर्म बोथ हैव सेम नंबर ऑफ सिग्मा, पाई एंड लोन पेयर। चलो एक बार चेक करके दिखाता हूं। जैसे ये अपना कीटो फॉर्म है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड वही कि 2 एटम के बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड बना है उसको क्या बोलते थे, सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड बना है, 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड बना है, 1 सिग्मा 2 पाई। इसका मतलब यहां पर सर सिंगल बॉन्ड होगा तो 3 सिग्मा, यहां 4 सिग्मा, 5 6, तो कीटो फॉर्म में सिग्मा कितने मिले, 6। पाई की अगर बात करें तो पाई कितना मिलेगा, 1। और लोन पेयर अक्सर कहां पर मिलता है, हेट्रो एटम पर, तो यहां पर लोन पेयर कितना मिल जाएगा तुमको, 2। अब एक बार हम लोग इनॉल फॉर्म में चेक करते हैं। तो इनॉल फॉर्म में क्या होगा, कुछ इस तरीके से कि यहां पर अगर देखोगे तो इनके बीच में सर 2 सिग्मा यहां से मिलेगा, 1 सिग्मा यहां से, 3 4 5, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी तो 1 सिग्मा बना होगा, तो इसका मतलब सिग्मा इसमें भी कितना आया, 6। पाई कितने दिख रहे हैं, 1, और लोन पेयर कितना दिख रहा है आपको, 2। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में सिग्मा, पाई, नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा जाएगा तो डायरेक्टली जो फॉर्म दिया होगा उसी में कैलकुलेट कर लेना, और आप आंसर इनॉलिक का बता सकते हो, कीटो का बना सकते हो, दोनों का बता सकते हो। तो नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। कई बार डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि जैसे कंफ्यूज करने के लिए तुमसे बोलेंगे, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर आर प्रेजेंट इन इनॉलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन। अब तुमको सपोज करो इनॉल बनाना आता ही नहीं है, तब तो क्वेश्चन वहीं अटक गए, और अटक गया तो इसका मतलब बैठे हो, क्वेश्चन तुम्हें देख रहा है, तुम क्वेश्चन को देख रहे हो, और दोनों लोग मुस्कुराओगे और आगे बढ़ जाओगे, और नंबर कितने मिलेंगे, 0। इससे अच्छा है कि एसीटोन तो पता था ना, अगर एसीटोन पता था तो उसमें क्या करते सर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कैलकुलेट कर लेते और आंसर में टिक करके आगे बढ़ जाते। तो ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नोट लिखना, नोट का सेकंड पॉइंट लिखना, इन मोनोकार्बोनिल कंपाउंड कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉलिक फॉर्म। इन मोनोकार्बोनिल कंपाउंड कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉलिक फॉर्म ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, या आप बोल सकते हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जो आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसलिए मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में आपका कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है देन इनॉलिक फॉर्म। नोट का तीसरा पॉइंट लिखना, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि अगर आपका कभी भी इनॉल तब स्टेबल होगा जब वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा हो या आपका एरोमेटिक बन रहा हो। एरोमेटिक बनेगा तो भी आपका इनॉलिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, या आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सीटी के रेस्पेक्ट में, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, पर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नोट आपको याद करके जाना है, डायरेक्ट सवाल मिलेंगे। ठीक, चलो ये तो हो गया अपना सर कि टॉटोमेरिज्म। आखिरी में थोड़ा सा बचा हुआ है, लास्ट है अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिसमें आपका एक रिंग हो और दूसरा कैसा हो, चेन, और दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, उसको क्या बोला जाएगा, रिंग चेन आइसोमर्स। उसको क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने तुम्हारे सामने लिखा साइक्लोब्यूटेन और एक मैंने लिखा ब्यूट 1 इन या ब्यूट 2 इन, कुछ भी दिया जा सकता है, या आप एक और भी बना सकते हो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, 2 मिथाइल प्रोपेन। तीनों कंपाउंड दिए गए होंगे, ये तीनों ही आपस में क्या कहलाएंगे सर, इसके साथ तो हमेशा क्या कहलाएंगे, रिंग चेन आइसोमर। जैसे फॉर एग्जांपल
ए और बी अगर ध्यान से देखोगे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक बार चेक कर लेते हैं। एक कार्बन, 2 3 4, 4 कार्बन है तो C4। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर। हाइड्रोजन कितने मिले? 8। यहां पर अल्कीन का जनरल फॉर्मूला से ही निकालो, 4 कार्बन है तो आपका 8 हाइड्रोजन होगा। 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, एक अल्कीन 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन। ये थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूं, एक बार आप कैलकुलेट कर लेना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम आता है, ठीक। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक रिंग है एक चेन है, तो इसका मतलब ए और बी आपस में कैसे होंगे? रिंग चेन आइसोमर। इसी तरीके से ए और सी आपस में कैसे होंगे? रिंग चेन आइसोमर, क्योंकि एक रिंग एक चेन। यहां पर अगर मैं डी लिखूं तो बी और सी आपस में कैसे होंगे? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज रिलेशन बिटवीन बी एंड सी, तो आप बोलोगे सर बी और सी आपस में कैसे होने वाले हैं? बी और सी आपस में कैसे होने वाले हैं? पोजिशनल आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि इसमें आपका 1 पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। नंबरिंग करके एक बार चेक कर लो, ये आप नंबरिंग कुछ इस तरीके से करोगे 1 2 3 4, क्योंकि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। 1 2 3 4। अब की बार डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 2। इसका मतलब यहां पर एक में 1 इन लिखा जाएगा, एक में 2 इन लिखा जाएगा। ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? पोजिशनल। इसी तरीके से सी और डी के बारे में क्या ख्याल है? सी और डी, तो इसका मतलब आप बोलोगे सर एक बार नंबरिंग करके तो दिखाओ, वर्ड रूट सेम हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, क्या हो रहा है? तो मैंने बोला चल भाई नंबरिंग तेरे लिए कर देता हूं। इधर देख ध्यान से, तो 1 2 3, इसका मतलब 3 कार्बन के चेन मिले, वर्ड रूट डिफरेंट मिल रहा है। इसका मतलब सर वर्ड रूट डिफरेंट है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर। ये दोनों भी आपस में क्या कहलाएंगे? चेन। तो इस तरीके से भी आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये तो रहा अपना क्या? टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब कई बार क्या होगा ना, एक ही कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा आइसोमेरिज्म दिखा रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके सामने लिखता हूं, एग्जांपल के हेल्प से ही समझते हैं। जैसे मैंने लिखा तुम्हारे सामने कुछ इस तरीके से, पेंट 1 2 3 4 5, पेंट 3 ओन, और एक मैंने लिखा पेंट 2 ओन, इस तरीके से। अब ध्यान से बताओ ये दोनों में रिलेशन क्या होगा? क्या रिलेशन है? अरे वो वाला रिलेशन नहीं बे जो तू समझ रहा है। कंपाउंड के बीच में रिलेशन पूछ रहा हूं, समझ रहा है ना? ख्यालों में डूब जाता है तू, बहुत मतलब बेकार हो चुका है। इधर देख, पढ़ाई ध्यान दे, सीटी आने वाला है, ठीक। बता इन दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या है? पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेगा। चल देखते हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन का मतलब C5। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 यहां पर, 2 यहां पर, 5 यहां पर तो कोई हाइड्रोजन होगा नहीं, यहां पर 2 होंगे, यहां पर 3 होगा, तो इसका मतलब 10। ऑक्सीजन कितने? 1, तो C5H10O। वही सेम 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है C5। हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 यहां पर, 2 यहां पर, 5 5 2 7 7 3 10, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 1, C5H10O। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहां पर अगर ध्यान से नोटिस करोगे 3 ओन बोलोगे, यहां पर क्या बोलोगे? 2 ओन। इसका मतलब पोजीशन डिफरेंट हो रही है सर, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? पोजिशनल आइसोमर कहलाएंगे। मैंने बोला ठीक है, पोजिशनल आइसोमर कहलाएंगे, बिल्कुल सही बात है। अब मैंने बोला एक बार और ध्यान से देखो, क्या ये वाला ग्रुप कभी भी मैंने और लिखवाया था? तो तुमने बोलोगे, आप बोलोगे कि सर पीछे ही आपने लिखवाया है, ये दोनों क्या हो सकते हैं? ब्रिजिंग एटम भी हो सकते हैं। तो ब्रिजिंग एटम के रेस्पेक्ट में यहां देखा जाएगा 2 कार्बन, इधर देखोगे तो 2 कार्बन, यहां पर देखोगे 1 कार्बन, इधर देखोगे 3 कार्बन। ब्रिजिंग एटम के अक्रॉस आपका अल्काइल ग्रुप भी डिफरेंट हो रहा है। तो आप बोलोगे सर ये तो मेटामर्स भी है। मैंने बोला हां मेटामर्स भी है। अब कंफ्यूजन हो गया, पोजीशन चेक करूं या मेटामर बोलूं? तो उसके लिए हम लोग एक प्रायोरिटी ऑर्डर लिखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। सबसे पहले प्रायोरिटी में आता है आपका रिंग चेन आइसोमर, फिर आता है टॉटोमेरिज्म, फिर फंक्शनल, फिर मेटा, फिर चेन, फिर पोजीशन। तो इस तरीके से आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखकर, अब इन दोनों में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है? मेटामेरिज्म। तो पहला ऑप्शन तो वही टिक होगा जो आपकी प्रायोरिटी ज्यादा रख रहा होगा, तो इसको हम पहले क्या बोलेंगे? मेटामर्स, फिर क्या बोलेंगे? पोजीशन। अब ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन में दिया गया होगा, अगर दोनों दिया गया है तो बी एंड सी बोथ पर टिक कर देना, ठीक। इस तरीके से अपना था। इसको याद रखने का ट्रिक भी मैंने नीचे लिख दिया है। जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग घर से दूर रहते हैं, तो घर से दूर रहते हैं तो पहले के जमाने में 1122 नोकिया, सैमसंग ब्रो, इस टाइप के मोबाइल मिलते थे, तो लोग बस FM वगैरह सुन पाते थे, आज की तरह नहीं कि स्क्रॉल करते रहते हैं रील्स वगैरह।
तो जब एफएम वगैरह सुनते थे तो रात को उनको याद आती थी किसी की, तो वो लोग वैसे ही ट्रिक बना दिया गया उसी से, रात को एफएम चलाओ प्यार से। आर फॉर क्या हो जाएगा तुम्हारा रिंग, टी फॉर टॉटोमेरिज्म, एफ फॉर फंक्शनल, एम फॉर मेटामेरिज्म, चलाओ से सी फॉर चैन, पी से पोजिशनल आइसोमेरिज्म। याद रख लेगा पक्का, ये तो तेरा वाला है, याद ही कर लेगा। चलो बच्चों कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर के ऊपर। जैसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ पेंटेन टू, विच ऑफ द फंक्शनल आइसोमर ऑफ पेंटेन टू ऑल। अपने से पूछा गया है पेंटेन टू ऑल का फंक्शनल आइसोमर बताओ। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था फंक्शनल आइसोमर क्या होता है। फंक्शनल आइसोमर का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। तो यहां पर अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो आप डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, 1 ऑल 3 ऑल। सर ये तो सेम फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचा हुआ है, एक पेंटेन 2 ऑन और एक बचा है इथॉक्सी प्रोपेन। और अपने को पता है सर यहां पर पेंटेन 2 ऑल में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि सर सफिक्स 1 एन है और यहां पर तो अल्कोहल में कोई डबल बॉन्ड होता ही नहीं है। एक मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड खेलना सिखा रहा हूं कि यहां पर सर पेंटेन 2 ऑन भी नहीं होगा, तो इसका मतलब बचा कौन सा ऑप्शन नंबर डी। यही अपना क्या बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन। और देख भी लेते हैं सर ये ईथर टाइप लग रहा है, इथॉक्सी प्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH3 CH2O, और प्रोपेन का मतलब CH3 CH2 CH3 इस तरीके से। तो यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक है ईथर एक है आपका क्या अल्कोहल, तो आपस में क्या होगा फंक्शनल आइसोमर। पेंटेन 2 ऑन ऑल भी बना देते हैं, नहीं तो कुछ लोगों को अभी दिक्कत हो जाने वाली है, बोलेंगे सर आपने तो पेंटेन 2 ऑल का स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया। तो ये है आपका पेंटेन 2 ऑल का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर लेना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है सीईटी 2004 का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डाई मिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल आर। अभी पीछे जरा सा पलटो, जरा सा थोड़ा सा पेज पलटो, क्या यही एग्जांपल मैंने भी लिया था क्या? पहला एग्जांपल अल्कोहल एंड ईथर वाला देख रहे हो, डायरेक्ट सवाल पूछा गया किसमें, सीडी 2004 में। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन क्या टिक कर सकते हो सर, एक तो है ईथर और एक है अल्कोहल, आपस में कौन से आइसोमर्स होने वाले हैं, फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। बात समझ में आया पक्का? आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है अपना 2022 का, सीईटी 2022। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म पूछा जा रहा है। मेटामेरिज्म क्या होता है, ब्रिजिंग एटम के अक्रॉस अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, इथॉक्सी इथेन मिथॉक्सी प्रोपेन, दोनों का स्ट्रक्चर बना लो थोड़ा सा कष्ट करके। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा इथॉक्सी इथेन का, और मिथॉक्सी प्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है, कुछ इस तरीके से। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड 2 कार्बन, राइट हैंड साइड 2 कार्बन, लेफ्ट हैंड साइड 1 कार्बन, राइट हैंड साइड 2 कार्बन। तो इस ब्रिजिंग एटम के अक्रॉस अपना अल्काइल ग्रुप डिफरेंट मिल रहा है। अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होने वाला है, यही अपना ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे भी बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑप्शन नंबर ए में ही आपका आंसर मिल गया। पर हम एक बार चेक कर लेते हैं ये दोनों कैसे होंगे। सर ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, सर वर्ड रूट सेम है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, पोजिशनल आइसोमर। इसी तरीके से डाई मिथाइल ईथर इथाइल अल्कोहल, अभी यहां पर क्वेश्चन था 2004 वाला, देख रहे हो ऑप्शन 2022 में दिया गया है, तो हो सकता है ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर करके भी आपसे पूछा जा सकता है। ये अपने आपस में कैसे होंगे सर, फंक्शनल आइसोमर। यहां पर एन ब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन, एक में वर्ड रूट है ब्यूट, एक में वर्ड रूट है आपका प्रोप, ये आपस में क्या कहलाएंगे, चैन आइसोमर। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, और अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहो ताकि अगली वीडियो आ सके। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास जानी चाहिए, कोई दूसरा ना देख ले तो उसको भी दबा के जाना। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।